हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है एनलाइटमेंट टू गो, राइटर है डेविड मिशी। ये इसका लास्ट एपिसोड है। मेडिटेशन किस तरह से हमें करना चाहिए, तो आइए समझते हैं। मेडिटेशन का प्रोसेस ऐसा होता है जैसे जब बच्चा चलना सीखता है, टॉडलर। कभी वो सुबह ये सोचकर नहीं उठता कि आज मुझे चलना आ जाएगा, आज वो दिन आ गया है, आज मैं चलना सीख ही जाऊंगा। नो, शुरू में वो क्रॉल करता है, फिर वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपना पहला कदम रखता है किसी सहारे से। कितनी बार वो गिरता है, तब कहीं जाकर वो धीरे धीरे बिना सहारे के छोटी छोटी दूरी तय करता है। जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो सेम इसी तरह से हमें इस एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहना होगा। हम एकदम से माइंड को स्टेबलाइज करना, स्थिर करना नहीं सीख सकते। हमें ये धीरे धीरे आएगा। माइंड स्टेबलाइज करना, कंसंट्रेशन को डेवलप करना, माइंड में आने वाले जो थॉट्स हैं उनको डील करना। इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर वी आर एबल टू एक्सपीरियंस आवर माइंड फ्री ऑफ ऑल एजिटेशन और डलनेस फॉर इवन द शॉर्टेस्ट टाइम। लेकिन आप देखना, जब आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना सीख जाएंगे तो ये एक्सपीरियंस कितना रिवॉर्डिंग होंगे। जितना ये हम करते जाएंगे उतना ही हम और ज़्यादा करना चाहेंगे, टू लिव इन हार्मनी विद इट। हम बहुत ही प्रोफाउंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। अ स्टेट ऑफ बीइंग विच रिवील्स आवर ट्रू नेचर टू बी मोर एक्सपेंसिव, ल्यूमिनस एंड ब्लिसफुल देन वी मे एवर हैव कंसीव्ड। जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आए उनको सिंपली ऑब्जर्व कीजिए, उनमें फंसना नहीं है, बस यही प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जर्व ईच थॉट दैट अराइजेज सिंपली एज थॉट। ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। ऑब्जर्व हाउ पासिंग थॉट्स लीव नो ट्रेस ऑन योर मेंटल कॉन्शियसनेस। जब आप थॉट्स के बीच में जो गैप आएगा वो फील करने लगेंगे, focus on the space like emptiness that remains after the last thought has gone before the next thought has arisen. जितना हो सके इस एम्प्टीनेस वाले स्पेस में बिना इंटरप्शन के रहें। जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने माइंड की जो बेसिक नेचर है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। वहाँ पर क्लैरिटी और अवेयरनेस होगी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें करना चाहिए, वो है हमें अपनी प्रशंसा या निंदा को हैंडल करना आना चाहिए। इस चक्कर में हम अवेयर ही नहीं हो पाते, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, कि हम कितनी बार अपने बारे में बात करते हैं, ऑल अबाउट मी। कितना रिकॉग्निशन, कितना एंडोर्समेंट मांगते हैं लोगों से। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं हम कितने सक्सेसफुल हैं, डेयरिंग है, पॉपुलर है, नॉलेजेबल हैं, या जो भी इमेज हमारे दिमाग में अपने लिए है वही हम लोगों से मांगते रहते हैं, वही उनको प्रूव करते रहते हैं। धर्मा की प्रैक्टिस करने वाले लोग अपनी प्रशंसा में न पढ़कर लोगों में खूबियां ढूंढते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि आप ये ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि जो अप्रिसिएशन हम लोगों से मांगते हैं उस समय वो नॉर्मल लगता है, लेकिन जब सेम यही चीज लोग हमसे मांगते हैं, अपनी तारीफें करते हैं, तो हमें लगता है कैसे लोगों से पाला पड़ा है। वी फील एग्जॉस्टेड। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रेस एनी वन with our own wonderfulness, our challenge is to show appreciation of others or theirs. Humility और पर्सनल वार्मथ और दूसरों की अप्रिसिएशन
किसी भी रिलेशनशिप की एक सॉलिड फाउंडेशन है। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना, रिग्रेट फील करना, उसको दोबारा से ना करना गलती को, ये आपको और ज़्यादा अच्छा पर्सन बनाएगा। आप देखेंगे कि आप में कितना अंतर आ गया है। रिमार्केबल शिफ्ट इन योर पर्सनैलिटी। शांति देवा एक बात और कहते हैं कि हमारा जो एम्फेसिस है वो हमारे एक्शंस पर होना चाहिए। जैसे कैट, स्टॉर्क और थीफ होते हैं, वो बड़े साइलेंटली और केयरफुली काम करते हैं। सो इसी तरह से धर्मा की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत से लोग तो बोलते रहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे टाइप, लेकिन उनकी जो एक्शन है वो उनकी बातों से बिल्कुल अलग होते हैं। सो हमें लोगों को बताकर या जताकर नहीं करना है। जो भी प्रैक्टिस हम फॉलो करना चाहते हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी जर्नी को साइलेंटली फॉलो करते रहें। एंड धर्मा की प्रैक्टिस करते हुए स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि लाइक हमें अभी तक क्यों मेडिटेशन करना नहीं आ रहा है, क्यों हम अपनी डिज़ायर्स के जाल में बंधे हुए हैं, क्यों हम अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमें एम्प्टीनेस समझ नहीं आती। राइटर कहते हैं कि धर्मा का काम है हमें स्ट्रेस फ्री रखना, ना कि स्ट्रेस देना। धर्मा हैप्पीनेस लाता है, ना कि एंग्जाइटी। वो इनर पीस और जॉय लाता है। हमें कोई भी अपने आप को मारने के लिए स्टिक यूज़ नहीं करनी है। इफ़ वी आर वॉरियर्स, दिस इन्वॉल्व्स बीइंग जेंटल विद अवरसेल्व्स एंड लर्निंग टू लेट गो। शांति देवा ने एक वर्स दिया ये गाइड करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम किसी भी चीज़ से अनहैप्पी क्यों हो। यदि उस चीज़ की रेमेडी है या उस चीज़ का इलाज है, यानी हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड चीज़, यदि हम किसी चीज़ को सॉल्व कर ही नहीं सकते, उसका कोई इलाज ही नहीं है, तो फिर भी हमें उस चीज़ से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों केसेस में परेशान होना नहीं है। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। हमें माइंडफुल और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए लाइट हार्टेड रहना है और इजी स्टेप्स लेने हैं। और जैसे जैसे हमारी इनर इक्विनिमिटी बढ़ने लगती है, हमें वो रिफ्लेक्ट होने लगती है। हमारा फेस स्माइलिंग रहता है, फ्राउन करना हम छोड़ देते हैं और पूरी दुनिया को एक फ्रेंड की नज़र से देखते हैं। अ स्माइल फ्रॉम द हार्ट शोज अवर विश फॉर अदर्स टू बी हैप्पी। यही लव की डेफिनेशन है। किसी भी पर्सन की भलाई करना अच्छा लगता है हमें, और फिर भी ये समझना कि हमने किया ही क्या है टाइप, क्योंकि करते हुए हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते उनसे। एक राइटर यहाँ प्रेयर देते हैं छोटी सी, वो सुन लीजिए। मे द ब्लाइंड सी फॉर्म्स, मे द डेफ हियर साउंड्स, एंड जस्ट एज इट वॉज द माया देवी, may pregnant women give birth without pain, may the naked find clothing, the hungry find food, may the thirsty find water and delicious drinks, may the poor find wealth, those weak with sorrow find joy, may the forlorn find new hope, constant happiness and prosperity. May all who are sick and ill quickly be freed from their illness, and may every disease in the world never again occur again. For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then, I too abide and to dispel the misery of the world. ये एक छोटी सी प्रेयर लोगों की भलाई के लिए आप कर सकते हैं। मेडिटेशन इज द पाथवे टू विजडम, accumulation of knowledge at an intellectual level can be helpful. Meditation helps us understand ideas at a deeper level, a clear medium through which
थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली। और हमें मेडिटेशन सेम उसी तरह से करनी चाहिए जैसे वीणा को बजाने वाला करता है। वीणा से अच्छी आवाज़ तभी निकलती है जब उसके स्ट्रिंग्स ना ज़्यादा टाइट होते हैं और ना ज़्यादा लूज होते हैं। तो वेल इट्स एग्जैक्टली द सेम विद आवर माइंड। तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।